तो देखो उसी तरह का एक सेम एग्जांपल है, पर अब क्या होगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, पर वो आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी या फिर अनरियलाइज रेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़े और उसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे पूरा एग्जांपल रीड करते हैं। डिटरमाइन द जीएवी ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय श्री अमित भाई फॉर असेसमेंट ईयर। तो एज यूजल मैंने आपको बताया असेसमेंट ईयर हर एक एग्जाम्पल में आपको क्या करना है स्टूडेंट, चेंज कर लेना है। 2020-21 की जगह 2021-22 कर लेना है। उसके बाद देखो अनरियलाइज रेंट वाला भी एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पे और वैकेंसी भी दिया है। तो कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल रीड करके। तो सबसे पहले देखो म्यूनिसिपल वैल्यू आपको चाहिए जीएवी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो प्रोवाइडेड है। एक्सपेक्टेड फेयर रेंट चाहिए तो वो भी प्रोवाइडेड है यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेंट चाहिए तो वो भी प्रोवाइडेड है। फिर देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेट ऑफ मंथली रेंट ऑफ द पीरियड व्हेन हाउस वाज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ टेनेंट। तो क्या है, जब टेनेंट को हाउस रेंट पे दिया तब वो रेट किसके हिसाब से, देखो मंथली रेंट। तो स्टूडेंट ये क्या है, पर मंथ आपको दिया है, और हम स्टेप नंबर 3 में कौन से हिसाब से लिखते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कौन से हिसाब से लिखते हैं, 12 मंथ के हिसाब से। तो ये थोड़ा ट्विस्ट किया उन लोगों ने कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 2240। देखो हर एक केसेस में सेम अमाउंट दिया है, पर ये कौन सा वाला अमाउंट है, पर मंथ वाला अमाउंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को 2240 मल्टीप्लाई बाई 12 करके उसको एनुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दैट इज पर एनम। तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे डिफरेंट है। वैकेंसी पीरियड देखो डेज में दे दिया आपको, पहले मंथ में देते थे, फिर कुछ एग्जांपल में देखा कि आपको डायरेक्टली अमाउंट दे देते। वैकेंसी पीरियड कभी भी आपको अमाउंट में नहीं दिया होगा कि कितने वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी तक क्या था, मंथ में ही सिर्फ देते थे। देखो यहाँ पे 2 मंथ में दिए हाउस प्रॉपर्टी 3 और 4 के, पर यहाँ पे क्या ये दोनों देखो डेज में दिए। एक वाला देखो ये आपको डेज में दिया है, तो फिर भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, हम जिस तरह से सॉल्व करते थे उसी तरह से करेंगे। फिर अनरियलाइज रेंट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। तो लिख के ही दे दिया है तो कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर लिख के ना दिया होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, फिर भी कंडीशन सेटिस्फाइड एज्यूम करना था। पर अगर लिख दिया होता कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तब अनरियलाइज रेंट को हमें क्या करना पड़ता स्टूडेंट, इग्नोर करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है, पर कुछ मंथली हिसाब से दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। वैकेंसी पीरियड अभी तक हमने मंथ में कंसिडर किया था, अभी वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे डेज में भी दे रहे हैं। तो क्वेश्चन वंस अगेन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फेयर रेंट, तो लिख देते हैं यहाँ पे। देखो फेयर रेंट कितना आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 23,200। तो लिख देते हैं यहाँ पे 22,300। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 2, 3 एंड 4 का लिख देते हैं, तो 29,600। उसके बाद देखो 33,600 एंड हाउस प्रॉपर्टी 4 का है, दैट इज 23,200। म्यूनिसिपल वैल्यू लिखनी है उसके नीचे, तो वो भी लिख देते चारों हाउस प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले देखो 22,400। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 2 में देखो 28,800। फिर सेम अमाउंट 28,800 और 26,400। तो लिखते हैं यहाँ पे 26,400। तो एक्सपेक्टेड रेंट 1, तो क्या है, विच एवर इज हायर, तो दोनों में से हायर कंसिडर करेंगे, तो 23,200, 29,600, 33,600 एंड 26,400। 26,400। उसके बाद देखो एक्सपेक्टेड रेंट 1 यहाँ पे लिखना है, तो लिख देते 23,200, 29,600, 33,600 एंड 26,400। फिर स्टैंडर्ड रेंट लिखना है, तो स्टैंडर्ड रेंट एनुअल प्रोवाइड है, देखो 22,720। तो लिख देते यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट 22,720 रुपीज़। उसके बाद देखो कौन सा है हाउस प्रॉपर्टी 2 में वैल्यू 28,000।
हाउस प्रॉपर्टी 3 में भी सेम अमाउंट है, दैट इज 28,000 एंड लास्ट में देखो कितना अमाउंट है, दैट इज 23,920 रुपीज़। स्टेप नंबर 2 में क्या कंसिडर करना है, विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर अमाउंट कंसिडर करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे देखो 22,720, फिर यहाँ पे लोअर अमाउंट होगा स्टूडेंट दैट इज 28,000, फिर यहाँ पे लोअर अमाउंट होगा 28,000 वंस अगेन, और यहाँ पे लोअर अमाउंट होगा दैट इज 23,920। फिर एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप नंबर 3 में लिख देना है हमें, दैट इज 22,720, फिर यहाँ पे लिखना है 28,000। हाउस प्रॉपर्टी 3 में भी लिखेंगे हम 28,000, और यहाँ पे लिखेंगे 23,920 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने स्टूडेंट, वेट, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। पर ये लिखने से पहले क्या करना है कि अगर एग्जांपल में आपको अप्रूव्ड ऑन रियलाइज रेंट दिया है तो वो माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आए वो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप नंबर 3 में, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल करके। तो यहाँ पे आपको दिया है देखो, ऑन रियलाइज रेंट अप्रूव्ड, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड 2240, तो ये सारा माइनस करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली माइनस करें। एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, डिटेल लिख सकते हो कि ब्रैकेट में देखो किस तरह से लिख सकते हो डिटेल कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है। तो वो भी प्रोवाइडेड नहीं है देखो, क्योंकि ये तो मंथली प्रोवाइडेड है 2240, ये तो मंथली प्रोवाइडेड है, ओके ये भी मंथली है। तो क्या करना पड़ेगा सर, मंथली है कैसे पता चला, तो देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ मंथली रेंट ऑफ द पीरियड व्हेन हाउस वाज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ टेनेंट। तो ये मंथली रेंट प्रोवाइडेड है, तो हम एनुअल लिखते हैं ऑलवेज यहाँ पे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 2240 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना आंसर मिल गया देखो, दैट इज 26,880। ये मुझे मिल गया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एनुअल बिफोर रिड्यूसिंग ऑन रियलाइज रेंट। पर उसमें से भी मुझे क्या करना है, माइनस करना है ऑन रियलाइज रेंट, आपको अमाउंट में दे दिया देखो 2240। तो अब देखो आंसर कितना आ रहा है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे तो देखो 26,880 माइनस 2240, दैट इज ऑन रियलाइज रेंट माइनस का, तो 24,640। फाइनल आंसर आएगा आपका 22,640। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल फाइनल है। देखो ये रहा। सेम वे यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मंथली प्रोवाइडेड है, तो ब्रैकेट में इस तरह से यहीं पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो दैट इज 2240 ही दिया है आपको, तो लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 2240 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 26,880 माइनस कितना दिया ऑन रियलाइजेशन 6720, तो माइनस करते 6720, तो फाइनल आंसर आएगा, वेट, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा वहाँ पे दैट इज 26,880 माइनस 6720, तो 20,160, 20,160 ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी 3 में मंथली रेंट चारों हाउस प्रॉपर्टी में सिमिलर है 2240, तो सभी जगह पे हम सेम लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ तक देखो वेट, यहाँ पे भी सेम आएगा, तो पहले लिख देते हैं देखो। अब माइनस ऑन रियलाइज रेंट तो प्रोवाइड है आपको 1600 एंड 11,200, तो 1600 माइनस करोगे आप तो आंसर कितना आएगा देखो, वंस अगेन कैलकुलेशन करते हैं पूरा, दैट इज 26,880 माइनस 1,600, तो आंसर आएगा 25,280, 25,280। उसी तरह से यहाँ से एक अमाउंट हम माइनस करेंगे दैट इज़ 11,200, तो आंसर कितना आएगा देखो, दैट इज़ वेट
26,880 माइनस 11,200, तो आंसर आएगा 15,680, 15,680। ओके, तो ये देखो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एनुअल आफ्टर रिड्यूसिंग ऑन रियलाइज रेंट। तो ये इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हो स्टूडेंट आप, कि क्या कर सकते हो, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, फिर ब्रैकेट में लिख दो नोट नंबर 1, फिर वो नोट नंबर 1 आप ये फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद भी आप दिखा सकते हो अलग से। तो मेथड कोई भी हो, पर आपको ये कैलकुलेशन बताना पड़ेगा एग्जामिनेशन में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, बिकॉज ये आपको इसके भी मार्क्स मिलते हैं अलग से के नोट्स के, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो अलग अलग यहाँ पे आंसर सबसे 1 बाय 1 आ रहे हैं। सब पहला आंसर है 24,640, फिर आंसर आ रहा है वहाँ पे दैट इज़ सेकंड आंसर 20,160, 25,280 एंड 15,680। अब क्या करना है कि विच एवर इज हायर दैट इज योर GAV, पर लॉस ड्यू टू वैकेंसी दिया है तो ये GAV क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस GAV। वेट, ओके, तो देखो ग्रॉस GAV में कैसे कैलकुलेशन करना है, विच एवर इज हायर कंसिडर करना है। तो दोनों में से हायर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 24,640, फिर यहाँ पे विच एवर इज हायर कंसिडर करोगे तो 28,000 आ जाएगा, यहाँ पे विच एवर इज हायर कंसिडर करोगे तो 28,000 आ जाएगा, और यहाँ पे विच एवर इज हायर तो 23,920। फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या करना है, माइनस करना है स्टूडेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी आपको क्या दिया है स्टूडेंट, मंथ में दिया है और डेज में दिया है, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में। देखो ये रहा, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो देखो एक मंथ का रेंट कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एक मंथ का रेंट कितना मिलना था, 2240, उसमें वैकेंसी पीरियड कितना होगा, 15 डेज, 1120। क्यों, बिकॉज 15 डेज का वैकेंसी पीरियड है और मंथली रेंट चार्ज कर रहे थे आप 2240, तो कॉमन बात है कि 15 डेज का लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना आ जाएगा, 1120, कि मंथली 2240 मिलना था, पर आपको हाफ मंथ का नहीं मिला है, 15 डेज, दैट यू कैन एज्यूम हाफ मंथ, तो हाफ मंथ का कितना हो जाएगा, 1120। तो यहाँ पे लिख रहे हैं देखो हम 1,120। सिमिलर वे यहाँ पे देखो 2 मंथ, एक मंथ का कितना मिलना था, 2240, तो 2 मंथ का नहीं मिला, तो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4,480। तो लिख रहे हैं यहाँ पे 4,480। उसी तरह से यहाँ पे देखो एक मंथ का नहीं मिला है, तो एक मंथ का कितना मिलना था, 2240, तो लिख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे दैट इज़ 2,240। और यहाँ पे देखो हाउस प्रॉपर्टी 3 में 3 मंथ का नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, 2,240 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6,720 आंसर आएगा यहाँ, 6,720। तो ये माइनस करने के बाद अमाउंट लिखते हैं देखो दैट इज़ 24,640 माइनस 1120, तो फाइनल GAV आपका आएगा 23,520। 28,000 माइनस 4,480, तो आंसर आएगा सेम 23,520। 28,000 माइनस 2,240, तो आंसर आएगा 25,760, एंड लास्ट में 23,920 माइनस 6,720, तो आंसर आएगा 17,200। तो ये स्टूडेंट आपका रहा दैट इज़ फाइनल GAV। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखो कि एक ही साथ में 2 एडजस्टमेंट थे, दैट इज़ अनरियलाइज रेंट भी दिया था और वैकेंसी पीरियड भी दिया था, तब इस तरह से पूरा एग्जाम्पल सॉल्व। तो ये वाला जो स्टूडेंट फॉर्मेट आपको दिख रहा है, वेट देखो ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है स्टूडेंट आपको, ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि चाहे आपको एडजस्टमेंट कोई दिया हो या ना दिया हो, ये फॉर्मेट आप क्या करो, ये याद कर लो कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर,
फिर उसका आंसर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर है वो कंसिडर कर लो, और फिर स्टेप नंबर 3 में एक्सपेक्टेड रेंट 2 लिखो, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कब लिखना है, एनुअल लिखना है, और अगर अनरियलाइज रेंट दिया है तो वो माइनस करने के बाद लिखना है। तो वो हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किया वो। फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी दिया तो यहाँ पे, तो अगर ना दिया तो यहाँ पे 0 भी तो लिख सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद रह जाएगा कि आप क्या करना कि ये फॉर्मेट याद रखो कि अनरियलाइज रेंट रिड्यूस करना है ARR में से वाइल राइटिंग ARR इन स्टेप नंबर 3। अगर नहीं दिया है तो आप 0 भी तो लिख सकते हो, अनरियलाइज रेंट इज 0, क्यों, बिकॉज नहीं दिया है तो 0। तो ये इस तरह से क्या होगा, पूरा फॉर्मेट आपको याद रह जाएगा कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो अगर दिया है यहाँ पे तो आप 1120 लिखा है, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिख के वंस अगेन सेम अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हो 24,640, ओके, इजीली लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप याद रख सकते हो।